Good morning, student. Welcome to TSN. Student, this is fourth part of chapter number 5, Human Capital, Indian Economy, 12th class. 12th क्लास आपने अभी तक 3 अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो देखिए, उसके बिना आपको ये चैप्टर समझ नहीं आएगा, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल का मीनिंग जब तक आपको समझ नहीं आएगा उसका इंडिया में क्या रोल है, आज हम ये पढ़ेंगे। स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। आपने पता है इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू एनालिसिस ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। इंडिया में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, कैसे हुआ। वी कैपिटल फॉर्मेशन वी हैव ऑलरेडी लर्न ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन आउटकम, इन्वेस्टमेंट एंड एजुकेशन एंड हेल्थ और एजुकेशन पे यदि हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो ह्यूमन कैपिटल का है। इसके अलावा जॉब, ट्रेनिंग, माइग्रेशन, इंफॉर्मेशन, ये सारे भी इसमें आते हैं। ऑन दिस एजुकेशन एंड हेल्थ आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। वी नो दैट द इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री। हमें पता है इंडिया फेडरल कंट्री है। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट्स काम करती है ना। इसके अलावा म्यूनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन भी काम करती हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन द फंक्शंस ऑफ द केयर बाय आउट ऑफ ईच लेवल गवर्नमेंट। आपने पढ़ा हुआ है कि हर गवर्नमेंट अपना काम करती है, हर लेवल पे अपना अपना काम होता है। सो एक्सपेंडिचर ऑन द बोथ एजुकेशन एंड हेल्थ आर कैरीड साइमल्टेनियसली बाय ऑल 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। तीनों तरह की गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, तीनों के अंदर यदि जो खर्चा किया जाता है वो एजुकेशन और हेल्थ पर सब पर किया जाता है। सो द 3 टायर गवर्नमेंट एनालिसिस द हेल्थ सेक्टर इन टेकन अप द चैप्टर 8 में हम पढ़ेंगे ये। सो इसके अंदर आपको पता है टेक केयर ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ इन इंडिया। बिफोर टेकअप ऑफ एनालिसिस ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया we will look into the need of government intervention in education and health sector. We do understand the education and health care services create both private and social benefits. जो प्राइवेट और सोशल बेनिफिट्स दोनों देती है कौन, गवर्नमेंट, है ना। सो यहाँ पर ये बताया गया है कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन द एजुकेशन एंड हेल्थ, हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ पर आपको पता है गवर्नमेंट स्कूल्स भी है और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी है। सो एक्सपेंडिचर और एजुकेशन एंड हेल्थ मेक सब्सटेंस लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। ये हाथों हाथ इम्पैक्ट नहीं देता। एक बच्चा पढ़ के बड़ा होगा, जब बड़ा होगा तब उसको जॉब मिलेगी। सो ये लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर है। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं स्कूल और हेल्थ केयर सेंटर्स वेयर द रिक्वायर्ड सर्विस इज नॉट प्रोवाइडेड बिफोर द डिसीजन इज टेकन द शिफ्ट टू द चाइल्ड टू अनदर इंस्टीट्यूशन। कई बार क्या होता है, अगर किसी एक स्कूल में अच्छी हमें फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है तो वो दूसरी स्कूल में चला जाता है स्टूडेंट, तो उससे क्या होता है, वहाँ लॉस होता है। तो ये कॉस्ट होता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता, इससे हमें लॉस होता है। इन दिस सिचुएशन द प्रोवाइड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज एक्वायर मोनोपोली पावर एंड आर इन्वॉल्व इन एक्सप्लॉयटेशन। ये क्या कहलाती है, मोनोपोली पावर्स कहलाती है। एक्सप्लॉयटेशन होता है चाइल्ड का। द रोल ऑफ गवर्नमेंट दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेट प्रोवाइड दीज सर्विसेज, है ना, वो क्या करती है, सर्विसेज देती है और अच्छी गवर्नमेंट सर्विसेज मिलती है। इन इंडिया द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एट द यूनियन ऑफ स्टेट लेवल, ये जो पार्ट है इसको आप पूरा पढ़ेंगे कि ये कौन कौन से पार्ट है जो एजुकेशन को बढ़ावा देते हैं इंडिया के अंदर। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन आता है हमारा, NCERT जिसे कहते हैं हम, UGC आता है हमारा, जिसे कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहते हैं हम इसको। ऑल इंडिया काउंसिल में AICTE होती है जिसे टेक्निकल एजुकेशन कहते हैं। ये हमारे को क्या करते हैं, ये हमें अलग अलग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, रिसर्च सेंटर और इन सब पे अपना ध्यान रखती है, ठीक है। इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री, लगातार विकास हो रहा है इसीलिए इसे डेवलपिंग कंट्री कहते हैं। लाइक इंडिया विथ ए लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। आपको पता है यहाँ पॉवर्टी लाइन के नीचे बहुत सारे लोग रहते हैं और पॉवर्टी लाइन मैंने पढ़ाई हुई है आपको पहले। मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू असेस बेसिक एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। कई लोग हैं जो ये मेन चीज़ें भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। सो इंडियाज़ पॉपुलेशन कैन नॉट अफोर्ड टू रीच सुपर स्पेशल हेल्थ केयर। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में लोग बाग इलाज करने नहीं जा सकते हैं, बेसिक एजुकेशन नहीं ले सकते हैं। सो गवर्नमेंट ने क्या किया,
सो गवर्नमेंट प्रोवाइड एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज फ्री टू ऑफ कॉस्ट। यहाँ गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट की फैसिलिटीज़ रख रखी है। 14 साल से ऊपर का बच्चा क्या करता है, फ्री में पढ़ेगा, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। सो एजुकेशन सेक्टर इंडिया के अंदर क्या है, एजुकेशन सेक्टर जो एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट कर रही है, ग्रोथ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन एजुकेशन। आपको पता है गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा खर्च कर रही है एजुकेशन पर भी, जिसके अंदर हम दो तरह से निकाल सकते हैं। एक तो परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कि वो कितना टोटल एक्सपेंडिचर कर रही है हमारी टोटल ग्रोथ का, और सेकंड आता है जीडीपी के थ्रू हम देख सकते हैं कि क्या खर्च कर रही है वो। सो द फर्स्ट आता है जो परसेंटेज ऑफ एजुकेशन एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल टोटल ग्रोथ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंडिकेट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन द स्कीम ऑफ थिंग्स। जो स्कीम्स गवर्नमेंट ने चलाई है उनसे एजुकेशन में क्या बेनिफिट मिल रहा है सबको। बिफोर द गवर्नमेंट द परसेंटेज ऑफ एजुकेशन एक्सपेंडिचर ऑफ जीडीपी एक्सप्रेस हाउ मच पीपल इनकम, और इस सेकेंड वाली से ये है कि कितना इनकम का अपना पार्ट वो जो लोग हैं वो खर्च कर रहे हैं अपने एजुकेशन पे। एक तो आता है गवर्नमेंट का खुद का, जब कितना टोटल वो इन्वेस्ट कर रही है। सेकंड जीडीपी के थ्रू देखते हैं कि एक इनकम का इंसान अपना कितना खर्चा कर रहा है। ड्यूरिंग 1952 से 14 तक एजुकेशन एक्सपेंडिचर परसेंटेज जो टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर था वो बढ़ गया, वो 7.92 से 15.7 तक आ गया, और जीडीपी में 0.64 से 4.5313 तक आ चुका है। So elementary education like a major share of total education expenditure and the share of higher education। आपको पता है हायर एजुकेशन में भी बहुत एक्सपेंडिचर किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। 1940 से 15 तक कैपिटल पब्लिक एक्सपेंडिचर और एजुकेशन डिफर कंसिडरेबली बाय अक्रॉस फ्रॉम। आप ये डेटाज को अच्छी तरह पढ़ेंगे कि हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन पे खर्च किया गया, जबकि बिहार में वही कम किया गया। These leads to different educational opportunity to across state। हर स्टेट में एजुकेशन पे, जो प्राइमरी एजुकेशन पे तो हर स्टेट खर्च कर रहा है, परंतु जो हायर एजुकेशन है उस पे हर स्टेट अपने हिसाब से खर्च कर रहा है, जो कि बहुत रेशो बहुत कम है। One can understand the inequality expenditure on education if we compare with the desired level of education expenditure। वेरियस कमीशन में हम देखेंगे कि अबाउट 55 ईयर्स अगो पहले देखेंगे कि जो कमिटमेंट था 6% था हमारा जीडीपी का, जो अब बढ़कर कितना हो गया 1919 में 1.37 लैक्स हो गया। ठीक है ना, तो ये बड़ा है हमारा यहाँ पर। अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो चिल्ड्रंस थे, जो हमारे ऑल इंडियन चिल्ड्रंस इन एज ग्रुप 6 to 14 ईयर्स अंडर द प्रीव्यूज ऑफ स्कूल एजुकेशन में फ्री दिया गया उन्हें। कंपेयर ऑफ दिस डिज़ायर्ड लेवल ऑफ एजुकेशन एक्सपेंडिचर ऑफ अराउंड 6% जीडीपी से करंट लेवल तक बढ़ा है। सो यहाँ हम कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड 11.2% एजुकेशन ऑन द यूनियन टैक्स। आपको टैक्स में भी बेनिफिशियल मिलता है, द रेवेन्यू आता है एजुकेशन का, वो भी इससे कम किया गया है। सो यहाँ हम एक चार्ट आपको मिल रहा है, इससे हम पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं कि क्या क्या है। आप मेल फीमेल रेशियो देखेंगे, एडल्ट का लिटरेसी रेट का, और यूथ लिटरेसी रेट, प्राइमरी कंप्लेंट देखेंगे, सारी चीज़ें इसमें मिलेगी। सो अब आता है हमारा कि फर्दर जो प्रॉस्पेक्टस है वो क्या क्या है। अब हमारे इंडिया के लिए जो है थ्रू आउट लिटरेसी रेट है, बोथ एडल्ट एज वेल एज यूथ हैव इंक्रीज, ये दोनों बड़ी है। स्टिल द एक्चुअल नंबर जो है हमारा लिटरेसी का इन इंडिया इन मच ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन वॉज टाइम टू इंडिपेंडेंस के बाद से हमारा लिटरेसी रेट भी बढ़ा है। इट इज़ नोटिस द डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बताया गया है कि फ्री कंपलसरी एजुकेशन दी गई है 14 ईयर्स तक के बच्चों को, 10 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये दिया गया है। सो यहाँ फर्दर एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया है। अब आता है जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इक्वलिटी में क्या है, बेटर देन बिफोर। जो अब बिफोर पहले जो थी स्थिति उससे बहुत अच्छा हमारा आज जो एजुकेशन लेवल है, द डिफरेंस इन लिटरेसी रेट बिटवीन मेल एंड फीमेल्स आर नैरोइंग सिग्निफिकेंस ए पॉजिटिव डेवलपमेंट। यहाँ एक पॉजिटिव डेवलपमेंट दिखाया गया है, आप उसमें देखेंगे। इसमें बताया गया है कि
health care of women and children. Therefore, we cannot be compliment about upward movement in the literacy rates, and we have made to go achieve परसेंटेज एडल्ट लिटरेसी में भी बढ़ाया है, हायर एजुकेशन में भी बढ़ा है। तो यहाँ हम जो कंक्लूज़न निकाल सकते हैं इस चैप्टर का, ये हम निकाल सकते हैं कि द इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आर वेल नोन। हमें सब कुछ नज़र आ रहा है, सब हमारे सामने हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन से क्या क्या बेनिफिट हुए हैं। द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया हैव बीन रिमार्केबल सब्सटेंस फाइनेंशियल आउटलेज एंड डेवलपमेंट एजुकेशन हेल्थ सेक्टर, ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में समझ आई है। सो स्टूडेंट, नाउ फिनिश हुआ ये चैप्टर भी हमारा, 5th चैप्टर कंप्लीट हो गया। लास्ट चैप्टर रूरल डेवलपमेंट बचेगा, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर इकोनॉमिक्स का कोर्स कंप्लीट है हमारा, बोथ द बुक्स इन दिस चैप्टर वी हैव फिनिश नाउ आवर problems of capital formation. So thank you. Till then, keep watching.